बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। यह पेड़ इतना बड़ा और फैला हुआ था कि दूर दूर से पक्षी आकर इसकी शाखाओं पर बसेरा करते थे। दिन में यह पेड़ चहचहाट से भरा रहता था। तोते, मैना, कबूतर, कोयल सब यहाँ रहते थे। लेकिन जैसे ही रात होती सब पक्षी अपने घोंसले में दुबक जाते, क्योंकि उस पेड़ के सबसे ऊपर वाले खोखले में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। नाम था उजड़नाथ। उजड़नाथ कोई साधारण उल्लू नहीं था। वह बहुत पुराने समय का ज्ञानी और तेज जादुई शक्ति वाला था। एक दिन भर सोता और रात को उड़ता। उसके लाल चमकते हुए नेत्र और धीमी डरावनी आवाज़ से पूरा जंगल कांपता था। एक दिन सुबह के समय तोता और मैना खेलते खेलते उल्लू के घर के पास पहुंच गए। वे जोर जोर से हंसने लगे और चिल्लाने लगे। उसी समय उजड़नाथ की नींद टूट गई। वह गुस्से से बाहर निकला। उसने घूरते हुए कहा, ओ मूर्ख पक्षियों, जब मैं सोता हूँ तो शांति रखो। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी है। तोता बोला, तू ही क्यों सोए जब सब जागते हैं? दिन का समय है, तू जंगल के नियम नहीं मानता। मैना ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा उल्लू, तुम अब पुराने ज़माने के हो चुके हो। इस पेड़ पर अब हमारा राज है। उल्लू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पेड़ के तने पर पंजे मारे और ज़ोर से बोला, तुम सबने आज मेरा अपमान किया है। मैं जा रहा हूँ इस जंगल को छोड़कर, लेकिन जाते जाते मैं एक श्राप देता हूँ। सारे पक्षी चुप हो गए। उल्लू ने अपनी लाल आंखों से सबको देखा और बोला, अब हर रात इस जंगल में सन्नाटा रहेगा। न कोई आवाज़ करेगा, न कोई चहचहाएगा। जो बोलेगा उसकी आवाज़ हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। यह कहकर उजड़नाथ जंगल से उड़ गया। उसकी उड़ान से एक काले बादल जैसे हवा में उठे और जंगल पर रात का अजीब छाया छा गया। अगली रात सब पक्षी चुप थे। कोई गाना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और जब तोता बोलने की कोशिश करता उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। मैना जोर से चहचहाने की कोशिश करती, पर मुंह से बस हवा निकलती। पूरा जंगल डर और सन्नाटे में डूब गया। दिन भर तो सब सामान्य दिखते, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता जैसे पूरा जंगल मर गया हो। कुछ दिन बाद जंगल के एक सबसे बुद्धिमान प्राणी बूढ़ा कछुआ विवेकानंद ने सभा बुलाई। सब पक्षी, जानवर, कीड़े, सांप सभी जमा हुए। तोते ने इशारे से बताया कि कैसे उल्लू ने श्राप दिया। कछुआ कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, उजड़नाथ ने गलत नहीं किया। उसने अपमान सहा और प्रतिक्रिया दी। अब उसे ढूंढना, क्षमा मांगनी चाहिए। कौवा बोला, लेकिन वह तो चला गया, अब मिलेगा कैसे? कछुआ बोला, बूढ़े पेड़ के उस पार गुफा वाले पहाड़ पर नीलचंद्र झील के पास वह ध्यान करता है। किसी को साहस करना होगा और वहां जाकर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन युवा, मैना, तोता और कौवा निकल पड़े उजड़नाथ की खोज में। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस नीले पहाड़ के पास पहुंचे। वहां झील के किनारे एक सूखा सा पेड़ था और उसकी डाली पर उजड़नाथ ध्यान में लीन था। तीनों पक्षियों ने पास जाकर सिर झुकाया और क्षमा मांगी और कहा, हे उजड़नाथ, हमें क्षमा करें, हम नासमझ थे, आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। उल्लू ने आंखें खोली। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, अब शांति थी। वह धीरे से बोला, तुम्हें समझ आ गया, यही काफ़ी है। मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। उसी क्षण आसमान में बिजली चमकी और एक हल्की सी हवा जंगल की ओर बह गई। अगली रात जंगल में फिर से चहचहाट गूंजी उठी। तोता गा रहा था, मैना नाच रही थी और सब पक्षी उल्लू के नाम की जय बोल रहे थे। तब से आज तक उस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी घंटी लटकाई गई, और जैसे ही रात होती वो घंटी टन टन करके सबको याद दिलाती, कभी भी किसी ज्ञानी का अपमान मत करना, और सबसे ज़रूरी, सन्नाटे को हल्के में मत लेना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।